नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी जी के ट्रिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम जानेंगे और उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे मैं यदि एक शब्द बोलूं, जैसे कि ज़्यादातर लोक देवता समाज की रक्षा के लिए शहीद हो गए। ज़्यादातर का बोल रहा हूँ, सभी नहीं। जैसे भूमि के लिए, गायों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और हमारे समाज में, हमारे तत्कालीन समाज में आज उन शहीदों की भी पूजा की जाती है। जैसे 15 अगस्त के दिवस पर, पुण्यतिथि पर, 26 जनवरी पर उनकी हम पूजा करते हैं। जैसे आप कहीं से गुजर रही हो, शहीद की मूर्ति से आप गुजर रही हो, जहाँ पर उनकी लगी हुई होती है ना, ऐसे मूर्ति लगी हुई होती है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए या प्रतिकूल सेकंड के लिए हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि यह एक सराहनीय लायक व्यक्ति है। क्या यह एक सराहनीय लायक व्यक्ति है? ये नहीं है, लायक व्यक्ति है। ये हर जगह है। और जैसे हम वहां से गुजर रहे हैं, ऐसे हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि यह एक सराहनीय लायक व्यक्ति है और श्रद्धापूर्वक याद करने लायक व्यक्ति है। हम गुजर गए हैं वहां से और शहीद की मूर्ति से, और हम भाव उत्पन्न होगा 1 मिनट के लिए, हम वहां पे रुकेंगे, हाथ भी ऐसे नमन भी करेंगे उनको। और राजस्थान एक दोहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पब्बू हरबू रामदेव मंगलियो मिया पांचू पीर पधार जो गोगा जी जिया। इसको मैं ब्रेकेट करूं। जैसे बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, नेहा जी और गोगा जी, ये मारवाड़ के पंचपीर कहलाती है। मारवाड़ के पंचपीरों में इनकी गिनती की जाती है, बाकियों की नहीं की जाती। जैसे गुरु जी पंचपीर के हुए हैं। पंचपीर क्या होती है? यहाँ तो गुरु जी आपने ऐसे तो हमको बता दिया कि ये पंचपीर है, ये तो हमको ही पता है। आप बताओ इनके बारे में, क्या होती है पंचपीर? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पंचपीर वे होती है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करती है इनकी। जैसे मान लीजिए कि गोगा जी की 11 महीने पूजा चाइल जाति के मुसलमान करते हैं और 1 महीने पूजा हिंदू करते हैं। इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए, ये तो हो गई अपनी मारवाड़ के पंचपीर। अब गुरु जी आगे कहकर से आगे देखता जाओ थी, याद करा दें। आप रट्टो मार लेंगे, कोई जरूरत को नहीं, याद हम नहीं करा देंगे आपको। राजस्थान के लोक देवता, आज हम शुरुआत करेंगे गोगा जी से। हाँ गुरु जी, थे गोगा जी लिख तो दियो ऊपर की, बताओ मैंने। प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में 1003 में ददरेवा राजगढ़ में है। राजगढ़
चूरू में हुआ था इनका जन्म। तद्रेवा राजगढ़ चूरू में हुआ था। और जन्मदिन कब हुआ था? और इनका जन्म हुआ था ना, वो भाद्रपद की नवमी को हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था इनका जन्म। और गुरुजी अंग बापू जी को के नाम वो भी था, मैं बताऊंगा। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, पिता जेवर सिंह चौहान, और माता का, इनके माता का नाम था, वो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा और इनकी माता का नाम बादशाह था। और इसे कहा जाता है इनके बारे में, और इनके बारे में कहा जाता है कि गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावरित कर दिए थे। और उन्होंने मोहम्मद गजनबी से सर्वाधिक बार युद्ध लड़ने वाला जो लोक देवता है वो एकमात्र रामदेव जी है। सॉरी, गोगा जी है, एकमात्र लोक देवता गोगा जी है, थोड़ा गलती हो गई। और गोगा जी के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और इनकी पत्नी का नाम था केलम। इनकी पत्नी का नाम केलम था। चाहे आप केमल कह दो, चाहे आप केमल देके। और ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी की शादी से पहले केलम दे को सांप ने डस लिया था उनको। फिर गोगा जी ने क्या किया कि सभी सांपों को इकट्ठे करके उनका हवन करना चालू कर दिया कुंड में। तब सांप देवता प्रकट हुए और उनका जहर उतार दिया। और फिर उन्होंने वरदान दिया था कि आज से आप जहर पीर के नाम से कहलाओगे, सांपों के देवता के नाम से कहलाओगे। जहर पीर। और घोड़ी का नाम क्या था? इनके घोड़ी को गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी को घोड़ी को गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। और गोगा जी की
जो ध्वजा थी वो सफ़ेद रंग की थी और इनका आराध्य स्थान वो खेजड़ली, इनका मंदिर जो बना होता है ना वो खेजड़ली वृक्ष के नीचे बना होता है और इनके मंदिर को मेड़ी भी कहा जाता है। और एक होती है गोगा राखड़ी, जो हाली उसमें 9 गांठ होती है, खेत जोतती है ना तब हाली वह हल के बांधी जाती है। और इनका मंदिर शीश मंदिर जो कि ददरेवा राजगढ़ चूरू में है। वहाँ पे क्या है कि एक गोरख तालाब बना हुआ है और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सांप काट लेता है, अगर उस तालाब की मिट्टी लगा दी जाती है तो जहर का असर खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। और दुरमेड़ी गोगा जी की गोगा मेड़ी और हनुमानगढ़ में, जहाँ पर गोगा जी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए उनकी जो शीश है वो कटकर अलग हो गई थी और फिर भी गोगा जी ने युद्ध किया था। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं। गोगा जी की ध्वजा सफेद रंग की होती है, रंग की होती है। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? सफेद रंग की होती है। देख लीजिए आप, गोगा जी की ध्वजा है वो। और खेजड़ी वृक्ष के, इनका आराध्य स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका आराध्य स्थल खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वृक्ष के नीचे होता है। जो आराध्य स्थल होते हैं वो राजस्थान में, अपने पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी ज्यादा है और इनका वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा राखड़ी होती है वो, गोगा राखड़ी। इसमें 9 गांठ होती है जो हल व हाली के बांधी जाती है। और गोगा जी के मंदिर को मेड़ी भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कि मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। जो इनकी पत्नी थी ना गोगा जी की, वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर से थी। यानी अभी जोधपुर का कोई संपर्क नहीं है, फलोदी जिला बन गया है। आपको ये मोस्ट है, एकदम याद रखना है आपको। केलमदे मंड जिला फलोदी से थी। अभी हाल ही में जिले नहीं बनी है ना, उसी वजह से पहले कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर थी। अभी जोधपुर का कोई फलोदी से संपर्क नहीं है क्योंकि फलोदी नया जिला बन गया है। इसीलिए इनका संबंध केलमदे कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर से थी और इनका विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। और फिर शादी से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया। फिर गोगा जी ने उन सांपों की आहुति देनी शुरू कर दी। फिर नाग देवता प्रकट हुए, बोले कि आप
नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे, जहार पीर के नाम से पूजे जाएंगे। यह बात तो मोहम्मद गजनबी ने दी थी। और इनकी शीश मेढ़ी कहाँ पे है? चर्चा करते हैं शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी इनकी शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे? इनकी शीर्ष मेढ़ी है ददरीवा, रेवा, राजगढ़, चूरू में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक गोरख तालाब है। गोरख तालाब है जो सांप से से व्यक्ति को इस तालाब की मिट्टी लगाने से जहर का असर समाप्त हो जाता है। समाप्त या मैं ये बोलूं तो सही हो जाता है। जहर का जो असर है वह उतर जाता है। हमने चर्चा की थी अभी, गोगा जी की ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है और इनके आराध्य वृक्ष खेजड़ली वृक्ष होता है। और गोगा राखड़ी जिसमें 9 गांठें जो हल व हाली को बांधी जाती है। और गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी भी कहा जाता है, यह आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। और गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी कहा जाता है। और गोगा जी की जो पत्नी थी ना वो केलम थी, वो कोल्लमंडी फलोदी से थी। और शीर्ष मेढ़ी जहाँ पर शीर्ष मेढ़ी गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है ना वो ददरीवा राजगढ़ चूरू में है। और यहाँ पर कहा जाता है कि सांप से, यहाँ पे एक तालाब है गोरख तालाब, जिस भी व्यक्ति को सांप ने या डस लिया या डंक मार दिया तो इस तालाब की मिट्टी लगाने से जहर का असर उतर जाता है या समाप्त हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ले लियो टाबरो। आओ गुरु जी। आगे आप चर्चा करें। शीर्ष मेढ़ी की चर्चा कर ली आप करा अब दूर मेढ़ी। आप दूर मेढ़ी गुरुजी कटे अब है गोगा मेढ़ी मोर हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी लोहर हनुमानगढ़ में। गुरुजी अटैक किया धुरमेडिया अटैक किया मेरी। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए उनकी जो
शीश है वो धड़ से अलग हो गई थी, इसी वजह से। और फिर भी से धड़ शीश अलग होने के बाद फिर भी उन्होंने वह लड़ते रहे थे, क्योंकि मोहम्मद गजनबी से सर्वाधिक बार युद्ध करने वाला एकमात्र लोक देवता है तो वह है गोगा जी। यहाँ पर चलो इसके बारे में, यहाँ पर शीश या सिर बोल सकते हो आप, शरीर से अलग हो गया था। शरीर से जो दड़ी या शीश थी वो शरीर से अलग हो गई थी। यहाँ पर अलग हो गई थी। एक चीज याद रखना, मोहम्मद गजनबी के साथ सर्वाधिक बार युद्ध करने वाला एकमात्र लोक देवता गोगा जी है। मोहम्मद गजनबी से इन्होंने सर्वाधिक बार लड़ाई की थी, युद्ध किए थे। और गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मंदिर का निर्माण इनके मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इनके जो मंदिर है उनका निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन आधुनिक निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाला है। आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और की बात है गुरु जी, इतनी थे बता दी, इतनी थोड़ी है बात गोगा जी की। टाबरू बहुत गोगा जी के बारे में क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछेगा। लोक देवता के बारे में एक क्वेश्चन तो पक्का है, कन्फर्म है। आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की कर रहे हो, चाहे आप वीडियोग्राम सेवक की कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम राजस्थान में कोई सा भी आप दे लेना, पक्का ये क्वेश्चन आएगा। मैं ये 100% कह सकता हूँ। और इनके मंदिर में जो पूजा होती है ना, वो 11 महीने साहिल जाति का मुसलमान करता है। साहिल जाति का मुसलमान के मंदिर में पूजा करता है।
मुसलमान ग्यारह महीने साहिल जाति का मुसलमान इनकी पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू करता है, हिंदू करता है। समझ में आ गया होगा मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने ये बताया है कि गोगा मेडी, दूर मेडी, गोगा मेडी नूर हनुमानगढ़ में है, नूर हनुमानगढ़ में है, जो कि हनुमानगढ़ में नूर तहसील है, वहाँ पे एक गोगा मेडी स्थान है, वहाँ पे इनकी दूर मेडी है। और यहाँ दूर मेडी पर क्या है कि यहाँ पर शीश या सिर मोहम्मद गजनबी से गायों की रक्षा करते हुए सिर वो अलग हो गया उनका, और फिर भी वही युद्ध लड़ते रहे। उसके बाद मैंने बताया कि मोहम्मद गजनबी से सर्वाधिक बार युद्ध करने वाला एकमात्र लोक देवता गोगा जी है, और इनके मंदिर का निर्माण मकबरी नुमा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इसका आधुनिक निर्माण है ना वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और इनके मंदिर के बाहर है ना दरवाजे पे वहाँ पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ होता है, बिस्मिल्लाह शब्द। गोगा जी के मंदिर के आगे मंदिर के द्वार पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गोगा जी का जन्म आपको बता दिया। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम केलम दे, जो कि कोलुमंड फलोदी जोधपुर की रहने वाली थी। और इनके जात्री होती है वो जो MP मध्य प्रदेश हरियाणा से आती है, उनको पूर्बिया या पुरुषिया कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया नहीं है, आगे बता दूंगा। और इनकी ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है, और इनकी घोड़ी का नाम गोगा बप्पा है, नाम से भी गोगा बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मैंने और भी बातें बताई है इनके बारे में, शीश मेडी के बारे में बता दिया, दूर मेडी के बारे में आपको बता दिया। और इसका निर्माण फिरोज, इसके गोगा मेडी में जो मंदिर है ना, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था मकबरे नुमा। और फिर इसका आधुनिक निर्माण महाराज बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और मंदिर का निर्माण सबसे पहले, जो आप क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आधुनिक निर्माण तो महाराजा गंगा सिंह ने, और निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए 11 महीने साहिल जाति के मुसलमान पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू करता है। थोड़ा सा 2-4 बातें और रह गई है इनके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करियो। आप अच्छी तरह से मेहनत करते रहो। मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना आप नोट्स बना के क्लियर कर लेना, आपको कहीं से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर लो ना भूल जाना, सब्सक्राइब भी जरूर करिया। एक आवा गोगा मेडी की ओल्डी या झोंपड़ी बागट है गुरुजी, गोगा जी की ओल्डी ओलेडी, क्या इसको हम कह सकते हैं झोंपड़ी। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये पहले अभी नए आंकड़े नए जिले बने हैं ना, उसी वजह से। पहले सांचौर जालौर में थी, अब किलोरिया की डाड़ी सांचौर में है, क्योंकि सांचौर जिला बन गया है इसी वजह से। ये कहाँ पे गुंजी टाबरों है किलोरियों की डाड़ी, के डाड़ी सांचौर में। सांचौर में, पहले सांचौर जालौर था, अभी नए जिले बन गए इसी वजह से। किलोरियो की डाणी और सांचौर जालौर में पूर्बिया या पुरुषिया क्या होते हैं कुछ एक ही हुए, पुरुषिया पुरुषिया कह दो चाहे पूर्बिया कह दो। ये लोग जो MP मध्य प्रदेश हरियाणा गुजरात यहाँ से आने वाले यात्री होते हैं, इनके भगत होते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ MP, UP,
हरियाणा HR और PP, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से आने वाले यात्री होते हैं। जिसे यात्री बोलते हैं, यात्रु। यात्री होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब एक गोगा जी के बारे में एक कहावत और है, कहावत की है। ये गोगा जी है, कहावत की है। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ो। इनके बारे में एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ये गोगा जी लोक देवता के बारे में कहावत है। गोगा, ये इनके बारे में कहा जाता है। आप देख सकते हो MP मध्य प्रदेश से आने वाले यात्री है, यात्री है गोगा जी के। और गोगा जी के की घोड़ी नीले रंग की होती है। घोड़ी नीले रंग की होती है। घोड़ी का रंग कैसे? नीले रंग। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तब तक इनके आगे हम तो चर्चा और करेंगे थोड़ी सी, ज्यादा लंबा नहीं हम कैसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबा देंगे। अब गोगा जी का उपनाम वो पर्सन पूछो जावे तो गुरु जी उपनाम की है बताओ सरी। थे तो सीधो ही लिख दियो उपनाम थारे के बाप को राज बताओ। देखो गोगा पीर, गोगा पीर, जाहिर पीर। हम लोग इनको जहार पीर कहने लगे अब। गोगा पीर, जाहिर पीर, सांपों के देवता। और गुरु जी की है सांपों के देवता गोगा पीर, गो रक्षक। गो रक्षक सांपों के देवता गोगा जी है। अगर आपको पूछा जाए कि नागों के देवता कौन है, नोट लगा के लिख लेना। अभी ये नोट लिख रहा हूं मैं स्पेशल, बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी इसमें। नागों के देवता तेजा जी है। जी को माना जाता है किसको देख गोगा पीर, जहार पीर, सांपों के देवता, गो रक्षक। अगर आपको पूछा जाए कि नागों के देवता कौन है तब आपका जवाब तेजा जी होगा। अगर सांपों के देवता के बारे में पूछा जाए तब आपका गोगा जी है। इस पर राइट एकदम सही होगा। और इनके पुत्र का नाम केसर कंवर था। गोगा जी के पुत्र का नाम केसर कंवर है। पुत्र का नाम क्या था? केसर कंवर, जिनकी पूजा भाद्रपद कृष्ण केसरा कंवर था सॉरी। और इनकी पूजा कब की जाती है? इनकी पूजा की जाती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को।
पुत्र का नाम केसर कंवर है और इनकी पूजा भाद्रपद कृष्णाष्टमी को की जाती है। और गोगा जी के मौसेरे भाई का नाम था अर्जुन और सर्जन। जमीन कहा जाता है कि जमीन को लेकर विवाद हो गया था, तब उन्होंने अर्जुन सर्जन ने क्या किया कि उनकी गायें थी ना, वो मोहम्मद गजनबी के पास दे दी उन्होंने। मौसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन, मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन। अच्छा, गोगा जी के पूरे महीने एक पशु मेला भरता है जो हरियाणवी गायों के क्रिय हरियाणवी और जिसमें ऊंट और हरियाणवी गायों की का क्रय विक्रय होता है। मेला भरता है एक भाद्रपद के पूरे महीने में, भाद्रपद के पूरे महीने में ऊंट और हरियाणवी नस्ल की गायों के लिए और क्या बताऊं गोगा जी के बारे में। याद रखना मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात, इनको जहार पीर की उपाधि मोहम्मद, आप बताओ पहले कमेंट करके बताओ किसने दी थी इनकी उपाधि। ताबरो मोहम्मद गजनबी ने दी थी इनको। गजनबी और कवि मेहा ने गोगा जी का रस वाला कवि में और कवि मेहा जी ने क्या किया था, एक ग्रंथ लिखा था, रासवाल नामक ग्रंथ की रचना की थी। यहाँ पे लिख लेता हूँ कवि मेहा जी, कवि मेहा ने रसाल नामक ग्रंथ की रचना की थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करिए और चैनल ने आगे शेयर कीजिए ताकि हम पढ़ा सकें, आप बच्चे पढ़ सकें। जो बच्चे पहली बार जीके की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ज़रूर जुड़िए। जो जितना पढ़ाता हूँ उतना आप नोट्स बना लेना रजिस्टर में अच्छी तरीके से, और आपको बाकी बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट क्लास में।